ओम। मैं 7 क्लास को हिंदी भाषा पढ़ा रही हूँ। सर्वनाम। सर्वनाम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, अर्थात सर्व जोड़ नाम, सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। भाषा में सौंदर्य लाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे गाय घर से बाहर गई, गाय ने हरी घास खाई। तो गाय का प्रयोग बार बार नहीं करके हम लोग कहेंगे गाय घर से बाहर गई, उसने हरी घास खाई। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सब लोग परीक्षा में पास हो गए, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, जो, आप। पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष वक्ता अपने लिए प्रयुक्त होता है, उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, हम लिखते हैं। इन वाक्य में मैं और हम शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम है और मध्यम पुरुष सर्वनाम श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए होता है। मध्यम पुरुष का प्रयोग जैसे तुम जाओ, आप जाइए। इन वाक्यों में तुम और आप शब्द मध्यम पुरुष हैं। तीसरा है अन्य पुरुष। वक्ता या लेखक के द्वारा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे प्रथम पुरुष भी कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं। इन वाक्यों में वह और वे शब्द अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहलाते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे संकेतवाचक भी कहते हैं। सर्वनाम जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे या निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, वे बाहर गए। इन वाक्यों में मैं, वह, यह, ये और वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। इन वाक्यों में कोई और कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई शब्द का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए और कुछ शब्द का प्रयोग किसी अनिश्चित पदार्थ के लिए प्रयुक्त होता है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा। इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। अधिकतर सो लिए वह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। 6ठा है निजवाचक सर्वनाम। जो अपने लिए प्रयुक्त होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, मैं अपने आप सारा काम कर लेती हूँ, आप उधर मत जाइए। धन्यवाद।